हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट बुक का फर्स्ट चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम शारियान। आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये जो स्टोरी है दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़ की है जो कि एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क क्या है, वो है ऑनेस्टी और सच्चाई। ठीक है। ट्राइब का मतलब क्या होता है? ट्राइब का मतलब होता है कबीला। एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं जिसकी पहचान ही यही है कि वो लोग कैसे हैं, सच्चे हैं और ईमानदार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी क्या कह रही है? जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इसमें दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हैं, जिसमें एक का नाम है अरम और दूसरे का नाम है मुराद। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, यहाँ पर जो नरेटर है वो अरम है। ठीक है। अरम हमको बता रहा है कि हुआ क्या था। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, वो पुराने अच्छे दिन, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। वो पुराने अच्छे दिन जब मैं 9 साल का था, तो जो संसार था मेरे लिए कैसा था? इमेजिनेबल यानी काल्पनिक वैभव से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। वो छोटे बच्चे थे इसलिए लाइफ कैसी थी? बहुत खुशियों से भरी हुई थी और मिस्टीरियस थी, मतलब रहस्यों से भरी हुई थी। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, है ना, जानने के लिए। तो कैसी थी? मिस्टीरियस थी लाइफ उनके लिए। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। अब वो कह रहे हैं मेरा एक कज़िन था, उसका नाम था मुराद, और वो हर किसी के लिए एक क्रेज़ी बॉय था। क्रेज़ी मतलब सन की था, हर कोई इसे एक सन की बॉय के तरीके से जानता था। एक्सेप्ट मी मतलब मुझे छोड़ के। मैं उसे क्रेज़ी नहीं मानता था, लेकिन घर के और भी जितने भी लोग थे वो सब उसे क्रेज़ी मानते थे। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग एंड वोक अप मी टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। वो सुबह 4 बजे मेरे घर पर आया और मुझे जगाया। टैपिंग, टैपिंग मतलब खटखटाया मेरी विंडो पर, मेरे रूम की विंडो पर खटखटाया और मुझको उसने जगा दिया। अरम, ही सेड, उसने कहा अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं एकदम, अब कोई जगाता है तो एकदम चौंक गया वो, तो उछल के एकदम बेड से उठ गया और विंडो से बाहर देखा उसने। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ। उसने कहा मैंने जो भी देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। इट वॉजंट मॉर्निंग यट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। अब वो कह रहे हैं कि अभी तक सुबह नहीं हुई थी, लेकिन ये क्या था? समर था, गर्मी के दिन थे। तो डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स मतलब दिन होने में ज़्यादा देर नहीं बची थी। अराउंड द कॉर्नर का मतलब बिल्कुल बस होने ही वाली है जो चीज़, यानी दिन निकलने ही वाला था। और इतनी एनफ लाइट थी कि मेरे को ये जानने में देर नहीं लगी कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मतलब सुबह हो गई है। कभी कभी होता है ना कि जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगता है, हम कहते हैं अभी दिन निकलने वाला है। तो वैसी ही स्थिति थी उस समय, सुबह का टाइम था और पूरी तरीके से दिन नहीं निकला था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़िन था मुराद, वो एक बहुत सुंदर वाइट घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। मैंने अपना जो सिर है वो विंडो से बाहर निकाला और अपनी आइज़ को रब किया, यानी मीड़ा अपनी आँखों को, मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आँखों पे, तो वो आँखें मीड़ते हुए उसने बाहर देखा। यस, ही सेड इन आर्मेनिया, उसने आर्मेनिया में कहा हाँ। इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो।
मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। उसने कहा जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistaken। वो कह रहा है कि मैं अपने कज़िन मुराद को जानता हूँ जो जीवित रहते हुए आनंद उठाता है किसी और की अपेक्षा जो कि इस दुनिया में बाय मिस्टेकन आ गया है, यानी कोई और जो गलती से इस दुनिया में आ गया है उसकी अपेक्षा वो अपने जीवन का ज़्यादा आनंद लेता है, यानी वो अपने लाइफ को फुल एंजॉय करता है किसी और की अपेक्षा। ठीक है, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बोलो कह रहे हैं, क्या कह रहा है वो, लेकिन ये जो हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। मतलब जो भी कुछ हुआ है, ये जो घोड़ा लेके आ गया, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं, है ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये कि मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ हैं, पहली जो मेरी मेमोरीज़ हैं वो क्या हैं, हॉर्स की हैं, है ना। और मेरी इच्छा क्या थी पहली, कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं, ये मेरी पहली इच्छा थी। और ये दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये उसका एक बहुत ही अच्छा पार्ट है ना। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये, वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। वो कह रहे हैं ये वो पार्ट है, ये वो स्थिति है जो मुझे ये विश्वास नहीं करने दे रही है जो मैं देख रहा हूँ, यानी मेरी आंखों से सामने दिखाई दे रहा है लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम गरीब हैं तो वो घोड़ा लेके कैसे आ सकता है। ठीक है, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रकिन, हमारा पूरा जो कबीला है, पूरी ट्राइब जो है वो क्या है, गरीबी से ग्रसित है, गरीबी से बिल्कुल ग्रसित है, पूरे सब लोग बहुत गरीब हैं। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलिन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और वो कह रहा है कि हर ब्रांच, गार्गोलिन फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं, एक अमेजिंग कॉमिकल पॉवर्टी की लाइफ जी रहे हैं, है ना, एक हास्यास्पद गरीबी की लाइफ जी रहे हैं। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर वैलीज। अब वो कह रहे हैं कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि हम अपने पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन या पैसे हम कहाँ से लाते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये कोई भी नहीं समझ पाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कॉमिकल पॉवर्टी, हास्यास्पद। वी वर फेमस नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और गरीब, हमारी इस गरीबी के बारे में, इस ये पैसा कहाँ से आता है इसके बारे में हमारी जो फैमिली के ओल्ड मैन हैं वो भी नहीं जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दो, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हालांकि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़, और हम अपनी इस ऑनेस्टी के लिए जो है 11 सेंचुरीज थे, 1100 वर्ष से फेमस है, इसकी प्रसिद्धि हमारी 1100 वर्ष से चली आ रही है। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वाट वी लाइक्ड टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, और जब जो है हम वेल्थिएस्ट फैमिली हुआ करते थे, है ना, तब भी जो है संसार को की क्या बात पसंद थी, हमारी क्या पसंद थी, ये कि वी वर प्राउड फर्स्ट, कि हम जो है पहले गर्व करते थे किस पर, अपने आप पर। ऑनेस्टी नेक्स्ट, और ऑनेस्टी हमारी दूसरी पसंद थी। पहली बात ये थी कि हम अपने आप पे गर्व करते थे, और दूसरा क्या था, ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी दूसरे नंबर पे आती थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम इस बात में विश्वास करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड,
और हम में से कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाता है, यानी किसी की मजबूरी का कोई भी कभी भी फ़ायदा नहीं उठाता है। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही क्या, मतलब हम किसी की मजबूरी तक का फ़ायदा नहीं उठाते तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं। तो कह रहे हैं चोरी की तो बात ही क्या। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, अब वो कह रहे हैं कि नतीजतन मैं जो है उस हॉर्स को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही वैभवशाली है, बहुत शानदार है। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ। सो लवली, बहुत प्यारा है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, और जो वो सांस लेता है मैं उसको भी सुन सकता हूँ। सो एक्साइटिंग, ये बहुत एक्साइटिंग है। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स एंड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। अब वो कह रहे हैं कि हालांकि मैं घोड़े को देख सकता हूँ, उसको स्मेल कर सकता हूँ, उसकी ब्रीथ को भी महसूस कर सकता हूँ, ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इस सब से, ये हॉर्स से, इन सब चीज़ों से मुराद का, मेरा या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर का कुछ भी लेना देना हो सकता है। स्लीप अवॉक, सोते और जागते, मतलब चाहे सोते में चाहे जागते में ऐसे कोई लेना देना हो सकता है, इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मेरा जो कज़िन मुराद है वो हॉर्स को बॉट नहीं कर सकता, ख़रीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यदि वो उसे खरीद नहीं सकता तो अवश्य ही उसने उसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और फिर मैंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया, ये चीज़ मानने से इनकार किया कि वो इसको चुरा सकता है, मतलब हमारी फैमिली का तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, तो इस चीज़ को भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो चुरा के लाया है। ठीक है। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलिन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि हमारी गार्गोलिन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को भी कि वो चुरा के लाया है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले अपने भाई को घूर के देखा, फिर हॉर्स को देखा। देयर वाज अ पाउस स्टिलनेस, एक प्योर शांति थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और ह्यूमर क्या था, मज़े की बात क्या थी कि ये जो शांति, प्योर शांति मुझे लग रही थी, एकदम स्टिलनेस जो थी, उसमें एक तरफ तो मुझे ये सब कुछ बहुत आनंददायक लग रहा था, मेरे लिए बहुत आनंददायक था कि सामने घोड़ा है और मुझे उस पर राइड करने के लिए बुलाया जा रहा है ना, बहुत डिलाइटेड था। लेकिन और दूसरी तरफ क्या था, मैं डरा हुआ भी था। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद ये हॉर्स तुमने कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, विंडो से कूद जाओ, ही सैड, उसने कहा। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी तुम करना चाहते हो तो खिड़की से कूद के बाहर आओ। इट वॉज ट्रू दैन, उस समय ये सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और वो मुझे इन्वाइट करने आया था, मुझे बुलाने आया था कि मैं इस पर राइड करूं या ना करूं। आई चूज़, ये मुझे चुनना था। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग आई स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब वो कह रहा है कि मेरे लिए ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता था, वो खुद अपने आप से कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि राइड करने के लिए एक घोड़े को जो है लेके आना किसी पैसे की चोरी करने की अपेक्षा चोरी नहीं था, यानी घोड़े को लेके आना राइड करने के लिए उस तरह की चोरी नहीं थी जैसे कि पैसे की चोरी करना। फॉर ऑल आई न्यू, और मैं सब जानता था। मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और हो सकता था कि ये चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट
हॉर्स, यदि तुम हॉर्स के लिए क्रेज़ी हो, पागलपन है बिल्कुल हॉर्स के लिए तुम में, तो ये चोरी नहीं है, वो मैंने सोचा ऐसा। हॉर्स द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, जैसे कि मेरे में थी और मेरे भाई मुराद में क्रेजीनेस थी उस हॉर्स के लिए, पागलपन था। अगर ऐसा है घोड़े की राइड करने के लिए तो उतनी चोरी नहीं है, वैसी चोरी नहीं है जैसे कि पैसे की चोरी। मतलब वो ये मान रहा था कि ये कोई चोरी नहीं है। इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं है, नहीं थी, ये चोरी नहीं थी। उन्होंने क्या दिया, इट वुडंट become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do it। अब वो कह रहे हैं कि वो तब तक चोरी नहीं होती जब तक हम उस घोड़े को बेचने को ऑफ़र नहीं करते, किसी को हम बेचते नहीं, तब तक वो चोरी नहीं थी। और विच ऑफ कोर्स, जो कि सत्य था कि आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि हम जो है ऐसा कभी नहीं करते। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैं जैसे अपने कपड़ों में कूद गया, मतलब जल्दी से जल्दी उसने अपने कपड़े पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद। और मैंने क्या किया, मैं यार्ड में, आंगन में जल्दी से कूद गया, और विंडो से आंगन में कूद गया जल्दी से, यार्ड में, पीछे वाले यार्ड में कूदा होगा वो। एंड लीप्ड अप, और जंप लगा के जल्दी से हॉर्स पे बैठ गया, अपने भाई मुराद के पीछे, अपने कज़िन के पीछे वो बैठ गया। ठीक है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल जो है हम टाउन की एज पर रहा करते थे, बिल्कुल उसके किनारे पर जाके रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, और वॉलनट एवेन्यू पे वो रहते थे। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे क्या था, ग्रामीण एरिया था ना, कंट्री मीन्स रूरल एरिया था। वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड, इरीगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ थी, वहाँ पर वाइन यार्ड थे, वाइन यार्ड्स मतलब जो अंगूर की बेल थी उसके यार्ड से, ऑर्चर्ड थे, और इरीगेशन डिचेज मतलब हो गया सिंचाई के लिए जो नाले बना दिए जाते हैं ना खेतों में। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग होते हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को, कि खेतों में क्या होता है, सिंचाई करने के लिए साइड साइड में डिचेस बना दी जाती है, नाली टाइप की बना दी जाती हैं, जिससे पानी जाता है खेतों की सिंचाई करने के लिए, तो वो होता है इरीगेशन डिचेस। ठीक है। एंड कंट्री रोड्स, और क्या था, गांव की वो रोड्स थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम में हम कहाँ थे, ऑलिव एवेन्यू पे थे। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रोट, और हॉर्स ने क्या किया, एकदम तेज दौड़ना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी वो कैसी थी, नई, एकदम ब्रीज, लवली, बहुत प्यारी सी हवा जो है उसको लग रही थी, मतलब दौड़ते समय उससे जो हवा लग रही थी बड़ी अच्छी लग रही थी वो। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो हॉर्स की जो रनिंग थी वो कैसी थी, बहुत वंडरफुल थी, बहुत मज़े आ रहे थे उसे। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर ऑफ अवर फैमिली बिगिन टू सिंग, और मेरा कज़िन मुराद जो हमारी फैमिली में कैसे कंसिडर किया जाता था, क्रेजिएस्ट मेंबर, यानी सनकी, पागल मेंबर बताया जाता था, उसने गाना गाना शुरू किया। आई मीन ही बिगिन टू रोर, मेरा मतलब है उसने दहाड़ना शुरू किया, मतलब वो गा नहीं रहा था, वो दहाड़ रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रैक इन इट समवेयर, हर परिवार में एक जो है क्रेजी मेंबर इस तरीके का होता ही होता है। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रैक इन आवर ट्राइब, और मेरा जो भाई था, कज़िन था ये मुराद, वो जो है एक क्या था, एक वंशवाद, ये केजी स्ट्रैक का जो वंशवाद था उसका उदाहरण था। यानी ये कहा जाता था कि हर फैमिली में एक क्रेजी मेंबर होता है, तो वंशानुगत तरीके से
डिसेंट का मतलब वंशानुगत तरीके से, नेचुरली ये जो है उसका उत्तराधिकारी है। किसका? क्रेजी जो व्यक्ति होता है उसका उत्तराधिकारी है ये, हमारे ट्राइब का, हमारे कबीले का। बिफोर हिम वाज अवर अंकल खुसरो, an enormous man with a powerful head of a black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley। अब वो बता रहे हैं कि इससे पहले हमारे एक अंकल थे खुसरो, एनमरस यानी बड़े कद वाले, बड़े विशाल आदमी, और उनका पावरफुल हेड था, विद ब्लैक हेयर, काले बालों के साथ, और क्या थी? बड़ी बड़ी मूछें थी हमारी सैन जॉक्विन वैली में, सॉरी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, ये जो आदमी था वो कैसा था? बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, इरिटेबल था, सो इम्पर्टिनेंट, बहुत ही बदतमीज़, बेहुदा था, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो किसी को भी चुप कर देता था। कैसे? दहाड़ के एकदम बोलता था, चिल्ला के बोलता था, तो वो किसी को भी चुप कर देता था। कौन? ये अंकल के बारे में बात हो रही है, खुसरो अंकल थे इस तरीके के, ठीक है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वो क्या चिल्ला के बोलते थे कि इसमें कोई हार्म नहीं है और इस पर ध्यान मत दो, बस यही चिल्लाते थे वो, ठीक है। दैट वाज ऑल, बस यही सब कुछ था। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और उनको कोई मतलब नहीं था इस बात से कि दूसरा व्यक्ति सामने वाला क्या कहने वाला है या क्या हुआ है, बस वो अपनी बात कहते थे। क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई हार्म नहीं है और इस पर ध्यान मत दो। वंस, अब वो एक बार की बात बता रहा है कि वो कैसे थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन आर्क रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। अब एक बार क्या हुआ, जब वो बार्बर की शॉप में बैठे हुए थे और अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे थे, तो उनका जो लड़का था आर्क, वो 8 ब्लॉक से भागता हुआ आया और उसने क्या बताया कि जो है क्या बताया उसने कि हमारा घर जो है क्या हो गया है? टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, उसके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो जो मैन खुसरो है वो चेयर पर बैठे रहे और क्या हुआ? चिल्लाए। क्या चिल्लाए जोर से? वही जो वो कहते रहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, यही बोला उन्होंने, है ना, कि इसमें कोई हार्म नहीं है, कुछ ख़राब नहीं होगा और इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन लड़का क्या बोल रहा है? बार्बर ने कहा, लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। अब फिर भी वो जो खुसरो थे वो ज़ोर से चिल्लाए, कहा बहुत हो गया, इसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है। आई से, मैंने कहा ना इसमें कोई हानि नहीं है, बस ऐसे ही चिल्लाया उन्होंने। माई कज़िन वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज मैन, और मेरा जो भाई मुराद था, ये कज़िन था, वो इन्हीं का डिसेंडेंट माना जाता था, यानी इन्हीं का वंशज माना जाता था। ये जो खुसरो हैं, है ना, कि इन्हीं के जैसा ही क्रेज़ी है, ये मानते थे सब लोगों से। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, जबकि उसके जो पिताजी थे, हालांकि उसके पिताजी कौन थे? मुराद के जोराब थे। हु वॉज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और उसकी वो जो है एक प्रैक्टिकल मैन थे, है ना, व्यवहारिक व्यक्ति थे और कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और ये हमारी ट्राइब में कैसे होता था? अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी जो है अपने बेटे की हार्ड मास, फ्लैश मतलब हार्ड मास, शारीरिक रूप से ही तो पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन्स दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो उसकी स्पिरिट मीन्स उसके स्वभाव का फादर हो जाए। यहाँ से स्पिरिट से मतलब आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब निकालेंगे हम स्वभाव, कि वो उसके स्वभाव का
पिता हो जाए। केवल कोई जो है किसी का शारीरिक रूप से तो पिता हो सकता है, लेकिन जो उसका स्वभाव कैसा है उसका पिता वो नहीं हो सकता। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्वभाव का, स्पिरिट्स का, वो हमारी ट्राइब में पुराने समय से ही कैसा होता चला आया है। कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट मतलब मनमौजी और वैग्रेंट और बेढंगा। ये ट्राइब का उन्होंने कैसा तरीका था, मनमौजी और बेढंगा। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग। मैं जो है चल रहा था उसके ऊपर और मेरा भाई जो है गाना गा रहा था, यानी घोड़े पे वो जो है राइड कर रहे हैं, उस समय का बता रहा है वो। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल ऑन द ओल्ड कंट्री वर। हर कोई जानता था कि हम जहाँ थे, वेयर कहाँ थे हम, ओल्ड कंट्री में थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। और कुछ हमारे नेबरों के अकॉर्डिंग हम जो है वहाँ से बिलोंग करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और हमने घोड़े को वहाँ तक दौड़ने दिया जहाँ तक कि वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। और अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा कि नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले राइड करना है, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे, मैंने पूछा। दैट इज़ अप द हॉर्स माई कज़िन सेड। मेरे कज़िन ने कहा कि ये तो घोड़े के ऊपर है, गेट डाउन उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। मैंने कहा घोड़ा मुझे करने देगा राइड। वी शैल सी ही सेड। उसने कहा हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मत भूलो कि मेरा एक तरीका है घोड़ों के लिए, मतलब घोड़ों से डील करने का मेरा अपना एक तरीका है, उसने कहा। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव आल्सो। अगर तुम्हारा अपना एक तरीका है तो मेरे पास भी है अपना तरीका। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड। उसने कहा कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए, लेट्स होप सो, ऐसा ही हो, कि मतलब तुम्हारी शिक्षा के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा ही हो कि तुम्हारे पास भी हो कोई तरीका। गेट डाउन उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड। मैंने कहा ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। और उसने कहा ध्यान रखना कि जब तुम उतर जाओगे तो मुझे ट्राई करने दोगे अकेले राइड करने के लिए। आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीरा। मैं नीचे उतर गया और मेरा भाई मुराद जो है उसने किक किया अपनी हील से हॉर्स के बैक पे, तो वो और ज़ोर से चिल्लाया वज़ीरा रन, वज़ीरा दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। हिंड्स लेग मतलब अपने पीछे वाले पैरों पर एकदम से वो उठ गया, है ना, स्नोर्ड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट। और एकदम से स्पीड भरते हैं ना जैसे दौड़ने के लिए, एकदम वो तैयार हो गया अपने आगे वाले पैरों को उठाकर। देखो पिक्चर में यहाँ दिखाया भी हुआ है। ठीक है। दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। अब उसने कहा ये जो है लवलीएस्ट थिंग थी जैसे कि मैंने आज तक कभी देखी थी, उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था देख के। माई कज़न मुराद रीच द हॉर्स अक्रॉस a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet। मेरा जो भाई मुराद था वो जो पूरी फील्ड में उसने चक्कर लगाया, है ना, और ड्राई ग्रास से निकला, इरिगेशन डिचेज से निकला, है ना, डिचेज को क्रॉस करता हुआ हॉर्स के साथ, और 5 मिनट में वो वापस आ गया ड्रिपिंग वेट, पूरा पसीने से भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप। अब तक सूर्य निकल आया था, यानी दिन निकल आया। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड। अब मेरी बारी थी राइड करने की। आई सेड। मैंने कहा अब मेरी बारी है। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। मेरा कज़िन मुराद था जो हॉर्स से उतर गया। राइड ही सेड। उसने कहा हाँ राइड करो चलो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। मैं जो है एकदम से कूद के
उसके बैक पे, घोड़े की बैक पे जाके बैठ गया और एक क्षण के लिए मुझे जो है डर लगा है। और ये कैसा डर था? एकदम इमेजिनेबल था, ठीक है, काल्पनिक, एकदम से मैं डर सा गया, काल्पनिक डर था ये। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, मूव नहीं हुआ। किक इन टू हिज मसल्स, उसकी मसल्स पर किक करो। माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। वाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। उसने कहा कि हमें इसको वापस ले जाना है, वापस देना है जब तक कि सारा संसार जग जाए, यानी दिन निकलने से पहले हमें इसको वापस करना है। जब तक हर कोई जग गया तो फिर सबको पता लग जाएगा ना, इसलिए उसने कहा कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, यानी हर कोई जग जाए, सबको पता लग जाए, उससे पहले हमें इसको वापस करना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने हॉर्स की मसल्स पर किक किया। वंस अगेन इट रियर एंड स्नोड, उसने फिर से वैसे ही किया जैसे मुराद के टाइम पे किया। देन इट बिगिन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू किया, एकदम हिनहिनाया वो, और जो है आगे बढ़ा, पैर उठा के, एकदम दो आगे पैर उठा के, और उसने दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन ऑफ द डिक्रन हेलिबेन। अब वो कह रहा है कि बजाय इरिगेशन डिचेस पर फील्ड के अक्रॉस दौड़ने के, वो घोड़ा जो था बाइन यार्ड यानी जो अंगूर की जो बेलें थीं उसके डिक्रन हेलिबेन में दौड़ रहा था। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, और जो बेलें थी उनको जो क्या करने लगा, उसने उस पर कूदना शुरू किया, यानी उनके ऊपर से कूद कूद के निकल रहा था। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, उसने जब मुझे गिराया उससे पहले वो 7 वाइन्स को, 7 बेलों को कूद के पार कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद भी उसने दौड़ना प्रारंभ किया, मुझे गिराने के बाद भी। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा वो जो भाई था मुराद वो दौड़ता हुआ आया, रोड से दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा पकड़ना है। यू गॉट दिस वे एंड आई गॉट दिस वे, तुम इधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल नियर, तो तुम उसके पास पहुँच जाओ तो काइंड रहना, और मैं पास में ही हूँ। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच, मैंने जो है वहाँ पर रोड पर ढूंढना प्रारंभ किया, वहाँ पर चलता रहा, और जो मेरा भाई था वो कहाँ गया? फील्ड में, और इरीगेशन डिचेज आदि पर वहाँ उसकी तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, अब कम से कम आधा घंटा लगा उस घोड़े को ढूंढने में, और हमने उसको वापस ले आए। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा सब ठीक है, अच्छी खुशी में वो एकदम कूदा। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब सारा संसार जग चुका था। वॉट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे? वेल ही सेड, वेल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने कहा या तो हम इसे वापस कर देंगे या फिर कल सुबह तक इसको छुपा के रखेंगे। ही डिडंट साउंड वरीड and I knew he had hide him and not take him back, वो कह रहा है वो जो है बिल्कुल भी चिंतित साउंड नहीं कर रहा था, उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी, और मैं जानता था कि वो इसे वापस नहीं करेगा, वो इसको छुपाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, और अभी थोड़ी देर में तो, मतलब अभी थोड़ी दिनों में तो वो वापस नहीं करेगा, उसे किसी भी कॉस्ट पे वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे कहा कि इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा कि कितने दिन पहले तुमने इसको चुराया था। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब उसने एकदम अचानक से कहा
कि कुछ नहीं, जो है ये तो आज सुबह ही लेके आया हूँ राइड करने के लिए, और आज सुबह ही लाया हूँ, है ना, कुछ टाइम पहले ही। और मेरे लिए लेके आया था वो आज सुबह ही, क्योंकि जो है वो जानता था कि मुझे, मेरी बहुत इच्छा है, बहुत डिज़ायर है घोड़े पर राइड करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स? किसने कहा घोड़े के चुराने के बारे में? ही सेड, उसने कहा, कि मतलब किसने कहा कि तुमसे ये चुराया है? एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बीइंग राइडिंग एवरी मॉर्निंग? कितने दिनों से तुम सुबह इसके संग जो है हर सुबह राइडिंग कर रहे हो? ये मैंने पूछा उससे। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, नहीं बस आज सुबह से। ही सैड, उसने कहा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ? क्या तुम सच बोल रहे हो? आई सैड, मैंने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, हाँ बिल्कुल। ही सैड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट्स वॉट यू आर टू से? यदि हम पकड़े जाते हैं तो तुम क्या कहोगे? उसने मुझसे कहा, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो। वो कह रहा है मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे हो जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि अब तुम क्या जानते हो कि हमने जो है जो राइडिंग है वो आज सुबह ही स्टार्ट किया। मतलब कोई अगर पकड़े जाएं तुम यही कहना कि आज सुबह ही हमने स्टार्ट की है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें झूठा कहे, क्योंकि उनकी तो परिवार की प्रसिद्धि इसीलिए थी कि वो झूठे नहीं थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, तो बुरा लगेगा ना सबको, इसलिए उसने ऐसा कहा। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named फैटी वेजियान। अब वो हम लोग जो है चुपचाप उस घोड़े के संग गए शांति से उस बाड़े में। द बार्न मीन्स बाड़ा होता है जहाँ पर रखते हैं। तो बाड़े में गए, और कहाँ पर? डेजर्टेड वाइनयार्ड, यानी सुनसान जो है अंगूर की यार्ड था, वो अंगूर की बेलों का यार्ड था। विच, जो कभी प्राइड हुआ करता था, है ना, किसी किसान का गर्व हुआ करता था, जिसका नाम था फैटी वाजियान। फैटी वाजियान उस किसान का नाम था जिसका वो बाड़ा था, जहाँ पे अंगूर की बेल हुआ करती थी, अंगूर का यार्ड था वो। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स थे। एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, और उस बाड़ी में जो है कुछ घास पड़ी हुई थी अल्फान की। ठीक है। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हमने घर की तरफ आना शुरू कर दिया। इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं था, इस घोड़े का जो बिहेवियर है इतना अच्छा करने के लिए इतना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, सबसे पहले तो ये वाइल्डली यानी इधर उधर कहीं भी दौड़ता था। यानी जब वो अपना बता रहा है कि मैंने इसको कैसे कंट्रोल किया, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, वो ये कह रहा है। उसका बिहेवियर जो नाइसली है वो ऐसा नहीं था। एट फर्स्ट ही वॉन्टेड टू रन वाइल्डली, पहले तो वो जो है वाइल्डली दौड़ना चाहता था। वाइल्ड मतलब कहीं भी इधर उधर। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा है, आई हैव अ वे, मेरे पास एक तरीका है, विद द हॉर्स, घोड़ों के लिए, मतलब एक अपनी स्ट्रेटजी है उसके पास। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास जो अपना तरीका है उससे क्या किया है, मैं अब वो कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ उससे। अब वो वही करेगा जो मैं चाहूँगा। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, जो है घोड़े ने मुझको समझ लिया है और मैंने घोड़े को। हाउ डू यू डू इट? आई सेड, मैंने कहा तुमने ऐसा कैसे किया ये? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, मेरी घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। ही सेड, उसने कहा। यस बट वाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड, पर ये अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? मैंने पूछा, क्या तरीका है इसे करने का? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक सिंपल और ऑनेस्ट तरीका है। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। उसने कहा काश मैं भी ये जानता कि जो है उस हॉर्स की अंडरस्टैंडिंग करने की, उसको समझने की या समझाने का क्या तरीका है, वो भी मैं भी अगर जानता तो अच्छा होता।
यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे लड़के हो, ही सैड, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, और जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम जान जाओगे कि ये कैसे करते हैं। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, मेरे जो अंकल थे दोपहर में, उस दोपहर को मेरे अंकल खुसरो मेरे घर पर आए, और उन किसके लिए, कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर मतलब बैठक, वो बैठक में बैठ गए, ठीक है। स्प्रिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो बैठ गए और वहाँ पे क्या करने लगे, सिपिंग मतलब चुस्की लेने लगे कॉफ़ी की, और स्मोक करने लगे सिगरेट को, और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे, अपने कंट्री के, गांव के जो लोग थे जहाँ पर वो रहा करते थे उसके बारे में वो याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा विजिटर आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक दूसरा विजिटर आया जिसका नाम था जॉन बायरो, वो एक फार्मर था। एन एसरियन हु, और वो क्या था, एक एसरियन था। आउट ऑफ द लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनिया, और उसने जो है अकेलेपन से बचने के लिए आर्मेनिया बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, मेरी माँ उस लोनली विजिटर के लिए कॉफ़ी और टबैको लेकर आई, उन्होंने क्या किया, उसको रोल किया और सिगरेट बना ली और उसको पीने लगे, तो कॉफ़ी की चुस्की लेने लगे और सिगरेट पीने लगे। एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली, उन्होंने आहें भरी और दुख में कहा, ही सैड, क्या कहा उन्होंने, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज़ स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुर गया था वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ नहीं आ रहा। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड, वो बड़े इरीटेट हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, मेरे अंकल खुसरो बहुत इरीटेट हो गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, वो जो उनका तकिया कलाम था वो वही बोलते थे, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, इसमें कोई हार्म नहीं है, और एक घोड़ा चला गया तो क्या क्या लॉस हो गया। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हमने अपनी होमलैंड नहीं खोया है ना, हमने अपनी मातृभूमि नहीं खोई है। वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और इस हॉर्स के लिए क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा कि ये एक शहर में रहने वाले के लिए सब कुछ ठीक है, उसके लिए कहना सही है, बट वाट ऑफ माई सॉरी, अब वो जो मेरी घोड़ा गाड़ी है उसके लिए उन्होंने कहा, उसके लिए क्या क्या करूँ मैं उसका। वाट गुड इज़ शहरी विदाउट अ हाउस हॉर्स विदाउट अ हॉर्स, तो बोले एक हॉर्स के बिना वो जो शहरी है, जो मेरी घोड़ा गाड़ी है, उसका क्या काम है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो जोर से धाड़े और क्या कहा, इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, वो कह रहे हैं मैं यहाँ आने के लिए 10 मील चला हूँ। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाए, तुम्हारे पास पैर हैं, मतलब तुम चले हो तो क्या हो गया। वो इस तरीके का व्यक्तित्व थे, अब उसे चिल्ला रहे हैं कि तुम चले तो क्या हो गया, पैर नहीं है क्या तुम्हारे पास। माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो मुझे दर्द दे रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाए कि इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, वो जो घोड़ा था मेरे लिए $60 का था। फार्मर सेड आई स्पिट नो मनी माई अंकल खुसरो सेड, मैं जो है आई स्पिट ऑन मनी, मैं जो है पैसे पर थूकता हूँ, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। ही गॉट अप एंड स्टैक्ड आउट द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और वो उठे
और बाहर चले गए ज़ोर से दरवाज़ा पटकते हुए। अपन लोग क्या करते हैं, गुस्सा आता है अपन को तो जब गुस्से में बाहर जाते हैं ज़ोर से दरवाज़ा पटक के जाते हैं। तो वो तो वैसे ही थोड़े से सनकी से थे, तो उनको गुस्सा तो आ ही रहा था। वो उठे और बाहर चले गए दरवाजे को पटक के। माई मदर एक्सप्लेन ही वॉज अ जेंटल हार्ट। मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया उनको, वो जो बैठे थे जॉन बायरो, उनको कहा कि ये जो है एक जेंटल हार्ट के व्यक्ति हैं। शी सैड, उन्होंने कहा इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। तो वो कह रहे माँ उसकी बता रही हैं कि सिंपल सी बात ये है कि ये होम सिक महसूस कर रहे हैं, यानी इनका घर जो है छूट गया है घर बार, इसलिए ये जो है परेशान है। ये जो लार्ज मैन है इतने लंबे चौड़े हैं लेकिन ये होम सिक फील कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो चिड़चिड़े से हो गए थे। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस। वो फार्मर चला गया और मैं दौड़ के अपने कज़िन मुराद के घर पर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर आ पीच ट्री। वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ड विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और जो है वो यंग रॉबिन, रॉबिन एक पक्षी होता है, उसके छोटे से रॉबिन के जो पंख थे उसको क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, यानी उसकी पट्टी वट्टी कर रहा था। वो उड़ नहीं सकता था इसलिए। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। वो बर्ड से बातें कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड। उसने कहा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। मैंने कहा फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस। वो हमारे घर आए थे। ही वॉन्टेड हिज हॉर्स। वो अपना घोड़ा चाहते थे। यू हैव हैड इट अ मंथ। तुमने उसे 1 महीने से रखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड। अब उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख ना जाऊँ तुम उसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सेड। मेरे भाई मुराद ने कहा, कज़िन ने, कि तुम्हें तो सीखने में 1 महीना लग जाएगा और 1 साल लग जाएगा, 1 ईयर, आ ईयर। वी कुड कीप द हॉर्स आ ईयर, आई सेड। मैंने कहा कि हम जो है हॉर्स को 1 साल रख सकते हैं। माई कज़िन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। वो अपने पैरों पर एकदम कूद के खड़ा हो गया। व्हाट, क्या? मतलब जैसे कोई चौंकता है तो अचानक से खड़ा हो जाता है सुन के, ऐसे ही वो एकदम से कूद के खड़ा हो गया। उसने कहा क्या? ही रोड, वो दहाड़ा, चिल्लाया। आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलिन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गार्गोलिन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने को कह रहे हो, चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। और ये जो घोड़ा है वो अवश्य ही वापस जाएगा उसके ट्रू ऑनर के पास। वेन, आई सेड। मैंने कहा कब? इन 6 months एट लीस्ट, एट लास्टेस्ट, ही सेड। उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं अपने पास, ठीक है। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। उसने बर्ड को जो है आकाश में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड। बर्ड ने बहुत परिश्रम किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। लगभग 1-2 बार वो गिर भी गई। बट एट लास्ट फ्लू अवे। लेकिन अंत में वो उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट। ऊंचा और ऊंचा उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई took the horse out of the barn of the desert vineyard where we were hiding it and rode it। वो बता रहे हैं कि अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जल्दी जो है 2 हफ्ते तक हमने क्या किया, उस हॉर्स को उस बाड़े में से निकाल के लाते थे। उस डेजर्ट जो वीरान वाइन यार्ड था उसमें से लेके आते जहाँ हमने उसको छुपाया हुआ था। और क्या करते थे हम, एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह जो है उस पर हम राइड करते थे। वैन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन लीड ओवर ग्रेप वाइन एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। और जब मेरा टर्न होता था तो वो घोड़ा क्या करता था, वो वहीं से कहाँ से गुजरता था, ग्रेप्स वाइन के ऊपर से निकलता था, है ना, छोटी छोटी स्ट्रीट में से निकल छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से कूद जाता था और मुझे गिरा जाता था और भाग जाता था। मतलब उसके साथ अभी भी वो ही कर रहा था घोड़ा। नेवरदलेस, कोई नहीं। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड। आई होप, मेरे को आशा थी कि मेरा कजिन जो है मुझे सिखाई देगा,
किसी ना किसी तरह के, मैं सीख ही जाऊँगा उससे, टाइम लगेगा लेकिन मैं सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fativizian's desert vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक मॉर्निंग क्या हुआ कि जब जो फेटिवेजियंस जो फार्मर था उसके डेजर्टेड वाइन यार्ड से, यानी जो बिल्कुल शांत वाइन यार्ड जो था वहाँ से हम जो है घोड़े को लेके जा रहे थे। वी रन इनटू, मतलब उस तरफ हम भाग के जा रहे थे घोड़े के लेके। फिर क्या हुआ कि जो फार्मर था जॉन वायरो, वो उस रास्ते में, शहर के रास्ते में हमको मिल गया, जो शहर के रास्ते में जा रहा था और हम भी वहीं से उसको लेके जा रहे थे। एट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद सेड, लेट मी, उसने कहा कि रुको मुझे बात करनी है। वो दिख गया उनको रास्ते में जाता हुआ, तो उन्होंने कहा कि रुको मुझे बात करनी है। मेरे कज़िन मुराद ने कहा, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे, मेरे पास फार्मर के लिए भी एक वे है, मतलब सबके लिए उसके पास कोई ना कोई तरीका था। गुड मॉर्निंग जॉन वायरो, जॉन वायरो से उसने कहा गुड मॉर्निंग, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर, उस फार्मर से उन्होंने कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली, और जो फार्मर था वो जो हॉर्स को बड़ी ही उत्सुकता से, ध्यान से, स्टडीड मतलब ध्यान से उसको देख रहा था बड़ी उत्सुकता से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड के बच्चे, गुड मॉर्निंग, ही सैड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सैड एन आर्मेनिया, आर्मेनिया ने मेरे भाई, आर्मेनिया लैंग्वेज में मेरे भाई ने उससे कहा इसका नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम, बहुत अच्छा नाम है। जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा फॉर अ लवली हॉर्स, एक सुंदर घोड़े के लिए, प्यारे घोड़े के लिए बहुत अच्छा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक अगो, मैं कसम खाता हूँ कि ये वैसा ही घोड़ा है जैसा कई हफ्ते पहले मेरा चुर गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके माउथ में देख सकता हूँ? ऑफकोर्स मुराद सैड, मुराद ने कहा क्यों नहीं। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर उसके माउथ में देखने लगा। टूथ फॉर टूथ, दांत और दांत एक एक दांत देखा उसका। ही सैड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, वो कह रहे हैं मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, मतलब उसे तो पता था ना वो कौन सी फैमिली के हैं, उस फैमिली में तो कभी चोरी करता ही नहीं है कोई, इसीलिए तो फेमस थे वो, ठीक है, ईमानदार थे, सच्चे थे। तो तुम जिस फैमिली के हो तो मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, अगर मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता। द फेम ऑफ़ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली की जो प्रसिद्धि है वो क्या है? ऑनेस्टी है। यट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये जो घोड़ा है मेरे घोड़े का बिल्कुल ट्विन है, जुड़वा लगता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, और जो वो शकी व्यक्ति था वो अपनी आँखों पे विश्वास करता है बजाय अपने हृदय के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, लेकिन वो तो ऐसे नहीं थे ना, सस्पिशियस नहीं थे, वो तो विश्वास था उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने हृदय की बात सुनी। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, उन्होंने कहा गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा गुड डे मायरो, ठीक है, जॉन बायरो को गुड डे बोल दिया उन्होंने। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, हमने क्या किया, अगली सुबह उसको ले जाके जॉन वायरो के बाड़े में जाके बांध दिया। द डॉग्स, उसको लेके चले गए, वो यहाँ कह रहा है कि हमने उस घोड़े को लिया और जॉन वायरोज बार्न यार्ड को ले गए और पुट इट इनटू द बार्न, उस बार्न से, उस बाड़े से निकाल के वहाँ पर ले गए। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और डॉग जो है हमारा पीछा कर रहे थे, हम उस घोड़े को जब लेके जा रहे थे और एक जरा सी भी आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद, मैंने अपने मुराद जो भाई है, कज़िन है, उसके कान में फुसफुसाया, कहा डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा शायद ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सैड, बोले वो किसी और पर भी, उसने कहा कि वो
शायद किसी और पर भौंकते। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा पास डॉग्स के लिए भी एक वे है, एक तरीका है। माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई जो था, कज़िन जो था, उसने अपनी आर्म जो है हॉर्स के ऊपर रखी। प्रेस्ड हिज नोज़, उसकी नाक को दबाया। इनटू द हॉर्सेज नोज़, पैटेड इट, अपनी नाक से उसकी नाक को दबाया और उसको पैटेड किया, यानी उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड showed my mother the horse that he had stolen and returned। और अगली उसी दोपहर को क्या हुआ, जॉन बायरो हमारे घर आए, अपनी किस पर, घोड़ा गाड़ी पर आए, और मेरी माँ को बताया उनने कि जो है उनका घोड़ा जो चुर गया था वो वापस आ गया है। आई डोंट नो वाट टू थिंक ही सैड, उसने कहा मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा जो है पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, उसका टेम्पर्ड भी अच्छा हो गया है। टू, उसका टेम्पर भी बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि उसने उसको ट्रेनिंग दी थी ना मुराद ने, और खाने को भी अच्छा मिला था वहाँ पे, ओट्स वगैरह वो सब थी, चीज़ थी जहाँ पे उसको रखा था उन्होंने। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो बैठक में थे, बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड, वो फिर से इरीटेट हुए और चिल्लाए। क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ आदमी, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है। पे नो अटेंशन इट ऑन इट, और इस पर ध्यान मत दो। तो ये हुआ बच्चों हिंदी में इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। लाइन वाइज लाइन मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और आपको ये वीडियो अगर समझ आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।